नमस्कार साथियों, सभी को गुड आफ्टरनून। सभी मेरे भाइयों, सभी मेरी बहन एक बार जुड़ जाएं, फटाफट जुड़ जाएं। रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है भाई। देखना, जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर बेसिक क्लासेस कहाँ पे होंगे, तो उनको बता दें, जो बच्चे नए हैं या फिर जो बच्चे बाद में आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि 25 से 25 लाने का मात्र एक ही तरीका है और एक ही ऑप्शन मिलता है और चांस बहुत मुश्किल से मिलता है। जैसा कि आपको पता है 2017 2018 वाले बच्चे बहुत परेशान हैं, है ना। तो आपकी डिग्री लेट ना हो, आप भी उन अपने आगे जो आपके आगे 4 सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हैं उनके साथ हो सकें, तो आपसे रिक्वेस्ट है, गलती एक बार हुई है, इस बार बैक ना लगने पाए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप बेहतरीन तरीके से रिवाइज करिए। आपको चाहे जितना ही क्यों ना आता हो, है ना, लेकिन आपको यह जरूर रियलाइज होगा हर एक वीडियो में। जैसे आपने एक बार पूरी लेक्चर देखा तो आपको लगेगा एक चीज़ मुझे हार्ड है, ये चीज़ मुझे हार्ड लग रहा है। फिर उसके बाद उस लेक्चर को एक बार और, जैसे एक बुक होता है, एक बुक को आप पढ़ लीजिए एक बार, तो क्या सारी चीज़ें आपको आ जाती हैं उसमें से? नहीं आती भाई, अमूमन नहीं आती हैं। एक बार और पढ़ेंगे तो लगेगा आज हमने जब इस बुक को दोबारा पढ़ा ना, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में स्ट्राइक हो गई। अब वो हमेशा के लिए एक बार और पढ़ेंगे और क्लैरिफिकेशन आता चला जाएगा। मतलब इस तरह से आप किसी एक लेक्चर को जो देख रहे हैं 2 से 3 बार देखिए। एक बात और बता देते हैं, जिस भी प्रशिक्षु का आज मतलब यूपी टेट है 23 को, तो महामैराथन के क्लास अभी आज जो है डीएलएड के जो 3 बजने वाले क्लास हैं वो नहीं आएंगे, ना ही साइंस आएगा, ना ही आपके मतलब एसएसटी आएंगे। तो 3 बजे हमने महामैराथन लगाया है किसका भाई? मैथ के, यूपी टेट के 30 प्रश्नों के महामैराथन। हूबहू वही प्रश्न 1 घंटे में हम सॉल्व करेंगे। देखना, मतलब समझा के, वैसे तो मात्र 20 या फिर 10 मिनट के ही मेरे लिए हैं, लेकिन आप समझेंगे उसे तो आराम से कर सकते हैं। वैसे ही प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में ना। और वैसे पहला मैराथन नहीं है मैथ का, यूपी टेट के लिए चौथा मैराथन है। तो आप प्लेलिस्ट में आके मैथ के, सीडीपी के, हिंदी के लेक्चर आते हैं रात में 9 बजे। आपसे रिक्वेस्ट है उसको फॉलो करिए। दुनिया की किसी भी एग्जाम को दीजिए, दुनिया क्या, हम उन्होंने भारत की ही पहले दे लेते हैं। भारत की किसी भी एग्जाम में बैठिए, हिंदी जहां भी आती है फोड़ के आएंगे उसको, ठीक है। महामैराथन है, सारे बेसिक क्लासेस भी हम आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा दे दिए कि आप तैयार हो सकें भाई, या ना कहीं ना भटक ना सकें, भटके ना, कि जिससे आपको लगे कि हाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर हमको सारी चीज़ें मिल रही हैं, है ना। हिस्ट्री हो गया, और हिस्ट्री बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। आप लोग का यूपी टेट हो जाए तो सुपर टेट के लिए हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, और जो भी गलतियां होती हों थोड़ा सा आप देखा करिएगा और उस कैलकुलेशन को करिए, अमूनन करिए भाई। देखिए सारी चीज़ें सही बताई जाती हैं कैलकुलेशन में। एक जो जगह 10 हमने सॉल्व किया, 20 सॉल्व किया, 30 प्रश्न सॉल्व किया, तो एक जगह हो सकता है मिस्टेक्स हो जाए, तो उसको आप पकड़ सकते हैं। आप किस लिए हैं, आपका इसमें जो प्रशिक्षु ऐसे ध्यान देते हैं, हमको बहुत प्रसन्नता होती है, लगता है कि हाँ प्रशिक्षु ध्यान से देख रहा है ना। चलिए, सभी लोग को हर हर महादेव। काशी नगरी से भाई महादेव, सभी को महादेव प्रणाम करिए। सभी लोग महादेव जी यहाँ पर हैं। चलिए, पहला प्रश्न देखिएगा। कल हमने 39 प्रश्नों का जिक्र करा था। राजन सीरीज है, पहले राजन सीरीज स्टार्ट किए हैं, फिर पवन स्टार्ट करेंगे। आज भी कम से कम 20 प्रश्न होंगे, चाहे आधे घंटे में हो चाहे 20 घंटे में हो, है ना। आधे का मतलब 20 से 25 प्रश्न करेंगे डेली। बहुत तेज भी नहीं भागना है हमें कि समझा ही ना सके हम, ठीक है। लिखना है, अच्छे समझते चलना है। देखिएगा 2000 बहुत इजी प्रश्न होंगे, कोई नहीं बोलेगा बहुत इजी है भाई, इजी ही होते हैं, तब कहाँ बैक लगा लेते हो। 2000 का 5%, 5% वार्षिक, और सेकेंड सेमेस्टर में जिनका बैक है उनसे बता दें भाई, हम उसके लिए भी लेक्चर लाने वाले हैं महामैराथन। वैसे सारे के सारे दे दिए हैं, लेकिन सबसे हार्डेस्ट प्रश्न का महामैराथन लाने वाले हैं। 2000 रुपए का 5% वार्षिक सरल ब्याज, वार्षिक सरल ब्याज। आप लोग बस अपनी संख्या बढ़ाइए, आपसे जो उम्मीद होती है आप उस पर खरे उतरिए, हम आपकी सारी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, इतना याद रखना। 2000 रुपए का 5% वार्षिक, वार्षिक सरल ब्याज, वार्षिक सरल ब्याज, वार्षिक सरल ब्याज की दर कितना है भाई? 2 वर्ष सरल ब्याज की दर। क्या बोल रहा है, कैसा प्रश्न दिया है भाई। 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? यार देखो, प्रश्न ही खराब दिया भाई, प्रश्न छोड़ दो, प्रश्न खराब दिया है ना। प्रश्न गलत है, छोड़ दीजिए, प्रश्न गलत है, ये प्रश्न ही गलत दिया है ना, छोड़ दीजिए। क्योंकि आपके राजन सीरीज में बहुत सारी चीजें गलतियां दी हैं। इसमें इसे पूछना चाहिए 2000 दे दिया है रुपया, 5% दिया है 2 वर्ष के लिए, तो पूछना चाहिए इसे भैया साधारण ब्याज बताइए, साधारण ब्याज बताइए, यह कितना हो गया, ये पूछना चाहिए था इसे। और क्या पूछता, या फिर पूछता मिश्रधन बताइए, तो बता देता आराम से भैया 2 वर्ष के लिए 5 दूना 10%,
10% बराबर कितना है, 10% के लिए 2000 पर बटे 100 कर लीजिए, कट गया, कितना हो जाएगा 200, यह आएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं लगाना, आपको कैसे लगाना है भाई, PRT बटे के 100 बराबर SI करना है। अब आराम आराम से रखते चलना। स्टेप्स, जो बच्चे पूछ रहे थे सर स्टेप्स मार्किंग होती कि नहीं होती, बिल्कुल होती भाई, स्टेप मार्किंग्स होती है, 100% होती है। स्टेप्स में आप जितना अच्छा लिखेंगे उतनी अच्छी आपके मार्किंग होती है। स्टेप्स देखा जाता है। P की वैल्यू कितनी है 2000 गुणे R की वैल्यू कितनी है 5, T की वैल्यू 2 बटे के 100, काट लेना, 5 दूना 10 और 2 20, 200 आ गया, यही आएगा। अगला प्रश्न देखना, 5xy, रैंडमली आएंगे प्रश्न अब, क्योंकि अब हम लोग राजन सीरीज कर रहे हैं भाई। यह डेली सेशन 12 बजे ही होता है, 12 बजकर, मान लीजिए कभी कोई लेट हो गया तो 12 से 12:30 बजने के बीच में आएगा, है ना। का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणन है। ऑप्शन दिया है पहला x, ऑप्शन बी दिया है 5x, ऑप्शन सी दिया है 4x, ऑप्शन डी दिया है xy प्लस z। क्या क्या दिया है देखना, देख लेते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे प्रश्न गलत होते हैं तो उसको सुधारा जाता है ना। तो राजन में भी बहुत सारे, पवन में भी बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, बहुत क्या बहुत, जैसे कि अगर 100 प्रश्न आपने लगाया तो उसमें 5-6 तो आपको मिस्टेक्स मिलेंगे उसमें। देखिए 5xy प्लस 4xz 5x क्यों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए भाई 5xy प्लस 4xz प्लस 5x क्यों, इसमें देखिए x कॉमन है, इसमें भी x, इसमें भी x, तो x ही एक ऐसा है जो सब में कॉमन है। 5y प्लस 4z प्लस 5 क्यों, तो बस यही x हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला देखना, किसी घनाभ में शीर्ष होता है, किसी घनाभ में यह भी प्रश्न देखिए गलत दिया भाई, किसी घनाभ में शीर्ष होता है 12, 6, 8, 5, किसी घनाभ में शीर्ष होता है, घनाभ, अच्छा शीर्ष पूछा है, एक मिनट हमने घन समझ गए। देखना किसी घनाभ में शीर्ष, शीर्षों की संख्या कितनी होती है, शीर्ष की संख्या, किसी घनाभ में, यह घनाभ है भाई, किसी घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं। देखिए यह थ्योरी वाला प्रश्न है, किसी घनाभ में 1, 2, 3, 4, है ना, 5 और 6 कहाँ गया, एक डबल हो गया क्या कहीं, देखना 2 हो गया इधर, 2 इधर और 1 इधर, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 शीर्ष होते हैं मित्रों। यह बता देना है आपको, किसी घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ है। घन बोलता तो उसमें भी 8, लेकिन बोलता भुजा कितने हैं, मतलब कि सरफेस कितने हैं, सरफेस यह एक इधर और एक इधर सामने दिख रहा है आपको, एक यह वाला दिख रहा है इधर, एक ऊपर वाला और एक उसके पीछे वाला यह वाला, इस तरह से 6 हो जाएंगे ना। अगला प्रश्न देखना, परमेय संख्या बताइएगा भाई, जब 20-25 प्रश्न हो जाएंगे बताइएगा, सेशन अपने आप समाप्त करेंगे हम, बहुत होता है इतना रिवीजन अपने आप में, और आप लोग रिवीजन करिए पिछले क्लासेस का, आपका रिक्वेस्ट है भाई, आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है भाई। देखना नहीं तो बैक लगेगा तो हमसे मत कहना सर आपने पढ़ाया था बैक लगा, हम वादा करते हैं आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपको इतना सांत्वना देते हैं भाई कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, सारे कॉन्सेप्ट ये रहेंगे। परमेय संख्या 3/5 से बड़ी परमेय संख्या है, देखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रशिक्षु देखेंगे, परमेय संख्या 3/5 से ये आपका प्रैक्टिस सेट है, इतना समझ लीजिए, बड़ी परमेय है। और जो बोल रहे हैं भैया पिछले साल के पेपर कराइए, वो भी कराएंगे, सब कराएंगे, बस आप लोग चैन से अच्छे से नींद लीजिए और पेपर को सॉल्व करिए, जो हम कराते हैं जितना प्रैक्टिस, और बाकी रिवीजन करते रहिए। बेसिक क्लासेस दे दी गई, ए दिया है 4/10, बी दिया है -4/10, सी दिया है 6/10 और डी दिया है 7/10। आपसे क्या पूछ रहा है, 3/5 से बड़ी संख्या बताइए। देखना 4/10 को क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। 4/10 को इसको -2/5, ये बड़ी तो हो ही नहीं सकती भाई, माइनस में छोड़ दीजिए। 6/10 को 3/5 और 7/10 को 0.7 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 0.6 लिख सकते हैं, 5 चक्री, इससे क्या लिख सकते हैं 5 चौके 20, 0.4 लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं 0.6 लिख सकते हैं। देखना 0.6 से ये तो छोटा है भाई, काट दीजिए,
0.6 से ये तो छोटा था ही भाई, काट दीजिए, ये तो बराबर हो गया, हमको बड़ी बताना है तो बड़ी हमारा यह हो गया 7/10, है ना। अगला प्रश्न देखना, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1/4 का गुणनखंड करिए, इसमें ऑप्शन नहीं देते हैं, गुणनखंड करिए। अगला देखना 2/3 2 3 और यक्स 2 3 और यक्स का समांतर माध्य। अच्छा, इस पर कल हम एक वीडियो लाते हैं, समांतर माध्य, बहुलक, इन सब पे, समांतर माध्य 3 है, समांतर माध्य 3 है, तो यक्स का मान बताइए। अच्छा, कौन बता सकता है हमें कि समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका में संबंध, मतलब कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध बताओगे? हमने कई बार बता दिए भाई। माध्य, माध्यिका, जब बेसिक क्लास हम लोग जो बेसिक देख रहे हैं उनको पता होगा, जो हमारे सारे क्लास देखते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं 9 बजे जो क्लास होती है मैं हिंदी की भाई रात में, उसको अगर छोड़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, इतना समझ लीजिए भाई, डेली लीजिए उसे। देखिए, हमने बताया था बहुलक बराबर, नोट कर लेंगे भाई, यह प्रश्न आपके लिए, अगर आप यूपी टेट भी देने वाले हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आएंगे। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, यह प्रश्न डायरेक्ट आता है, कभी माध्य दे देगा, माध्यिका दे देगा, बोलेगा बहुलक बताओ, तो आप तो बहुलक तो ऐसे निकालना जानते हैं, 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 इस तरह दिया है, तब बहुलक निकालना जानते हैं। लेकिन जब माध्यिका और माध्य दे देगा तब बहुलक निकाल पाओगे? कैसे निकाल पाओगे जब तक ये नहीं पता रहेगा, है ना। इसमें देखना पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 का गुणनखंड बताइए। तो पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। हर हर महादेव का नारा लगाते रहिए भैया। सभी लोग भोजन वोजन करके आए होंगे, हम भी पढ़ाने के बाद भोजन करेंगे, ठीक है भाई। लंच वंच कर लिए ना, पानी वानी रख लिया करिए, 1 घंटे जितने भी घंटे क्लास चलते हैं रिवीजन वोजन करा करिए, नींद उद ना आए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 है। अब देखना इसमें भाई, हमको यहाँ पर 1 लाना है, गुणा कर कर 1/4 लाना है, तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/2 प्लस में 1/2, यक्स यहाँ पर लिखना, प्लस में 1/4, तो ऐसी दो हमको संख्याएं मिल गई, एक ठो 1/2 मिला, एक ठो 1/2 मिला, दोनों को ऐड करेंगे तो 1/4 मिलेगा। लेकिन जब दोनों को गुणा करेंगे ना, तो 1/4 मिल जा रहा है ना, सॉरी, दोनों को ऐड करेंगे तो 1/4 मिलेगा, 1/2 मिलेगा, सॉरी 1 मिलेगा ना, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा भाई, देखना 2/2, और गुणा करेंगे तो 1/4 मिलेगा, सही है। यक्स कॉमन कर लीजिए, यक्स प्लस 1/2 प्लस में 1/2, तो क्या मिलेगा, यक्स प्लस 1/2, तो यक्स प्लस 1/2, एक यहाँ पे यक्स प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए इसको देखिए, 2 3 और यक्स का समांतर माध्य कितना है, समांतर माध्य का मतलब जोड़कर जितनी संख्या है भाग कर दीजिए, 3 है। 2 3 और यक्स का समांतर माध्य दिया है 3, तो यक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 + 3 प्लस यक्स बटे 3 संख्या है बराबर 3 कर लीजिए, तो 3 2 5, 5 प्लस यक्स बराबर 3 3 का 9, 3 3 का 9, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, 9 - 5 यानी कि 4, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखना, बस फटाफट रिवीजन, यह मत कहिए बहुत हल्का प्रश्न है, हल्का तो रहते हैं प्रश्न, फिर बैक क्यों लगता है आप लोगों का, हमको यह नहीं समझ में आता भाई। बहुत हल्के प्रश्न होते हैं, बहुत बहुत हल्के होते हैं, ऐसे प्रश्न आपके यूपी टेट में, सी टेट में 15 प्रश्न सी टेट के पेडोलॉजी के होते हैं मैथ में, और 15 प्रश्न ऐसे होते हैं, और सुपर टेट में भी यही होते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका बताइएगा, इसका मान क्या होगा, 2/x - 1 प्लस में इसके लिए ऑप्शन देंगे 3/x सॉरी 1 - x का मान बताइए, का मान, इसके लिए ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए दिया है 5/x + 1, ऑप्शन बी दिया है 5/x - 1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन बी दिया है 6/x - 1 इंटू 1 - x। आप लोग का एग्जाम होगा भाई, इतना याद रखेंगे, लेट भले हो लेकिन एग्जाम होगा, तो अभी से तैयार रहिए। अब आपको पता चलेगा 20 दिन बाद एग्जाम है, तब तैयार होना किससे क्या फायदा बताना, तो हड़बड़ी में करोगे, कुछ छूटेगा, कुछ भूलेगा, जो पढ़ सकोगे जो चीज़ रगड़ा जाएगा, नहीं तो कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, तो मान लो वहाँ से प्रश्न आ गए, तो इस वजह से आप तो तैयार रहिए। अब प्रमोट तो होने का नाम मत लीजिए, आराम से पढ़ते चलिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है।
और जो होगा सो देखेंगे। पढ़ाई कभी नुकसान नहीं होती है, आप करते चलिए अपनी पढ़ाई। अगला प्रश्न देखना, चार समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है। कितना है भाई? 36 है। यदि बाह्य पदों में एक पद तीन हो तो दूसरा बाह्य पद होगा। आप लोग को तो चाहिए कि सर की सेशन को इतना शेयर करें ना कि सर भी डिजिटल बोर्ड पे आ जाएं, लेकिन प्लस आप लोग जो भी करते हैं पता नहीं शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं भाई, अब भगवान जाने। हम दिन रात मेहनत करेंगे। अभी देखना सुपर टेट के सारे क्लास लगाएंगे ना, सुपर टेट के लिए हिस्ट्री, सुपर टेट के लिए आपके ज्योग्राफी सब लगाने वाले हैं मैप से। वैसे तो बहुत सारे लेक्चर हमने ख़त्म कर दिए हैं ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। आप लोग देखो तो आकर प्ले लिस्ट में सब कुछ मिलेगा आपको बेहतरीन तरीके से। जैसे मैथ पढ़ते हैं आप हमसे, वैसे सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। 2/x-1 3/1-x का मान बताइए भाई। देखना अगर हम एक इसमें चेंजिंग कर दें तो एक चीज चेंज कर देते हैं। देखना क्या, 1 - x यहाँ पर है 2, यहाँ पे x-1 यहाँ पे 3। एक तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जब लेंगे तो देखना क्या आएगा, 2 के, रुक जाना 2 के x-1 प्लस में 3 के 1 - x। तो एक चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस बना लीजिए, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। यानी इधर भी x-1 इधर भी x-1, दोनों तरफ बराबर हो गया। दोनों तरफ बराबर हो गया ना भाई, इधर भी x-1 इधर भी x-1, दोनों तरफ x-1 देख लेते, प्रश्न सही है ना? ठीक है, दोनों तरफ x-1 हो गया। अब हमको पता है जब हर समान है तो एलसीएम एलसीएम लेने से कोई फायदा नहीं है। नीचे क्या आएगा, x-1 आएगा, ऊपर 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे -3, यानी कि डिफरेंस लेंगे तो -1 में x-1, यानी कि इसे क्या कर सकते हैं, 1 - x आपका राइट आंसर। कहाँ दिया है? कहीं नहीं दिया है। ए बी, अच्छा सी वाला ऑप्शन ही नहीं दिया क्या? सी वाला ऑप्शन देख लीजिए भाई, देख लीजिए ए बी सी, या सी ले लीजिए या डी ले लीजिए। डी ऑप्शन नहीं दिए थे हम आपको, -1 में x-1 दिया है, या डी ऑप्शन दिया है। तो खुद देख लीजिए, चाहे आप 1 - x करिए, चाहे -1 में x-1 करिए, तो यही वाला ना सही होगा भाई, -1 में x-1, ये चीज। एक ऑप्शन हमने छोड़ दिया था। यहाँ पे देखना, 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है। मतलब कि एक पद समानुपाते 2 पद, समानुपाते तीसरा पद, समानुपाते चौथा पद, इस तरह से पद है जिसमें बोला है कि समान, हमको पता है भाई मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल होता है, यही तो बोला समानुपात पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है। भैया बीच वाला 36 हो गया। यदि बाह्य पदों का एक पद 3 हो तो दूसरा पद बताइए। बाह्य पदों में एक पद 3 है तो दूसरा मान लेते हैं x है, बराबर कितना होगा, 3 × x। तो 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3 दूनी 6, x बराबर क्या होगा 12। राइट आंसर सी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते। बताना 20-25 प्रश्न होंगे तो फटाफट कमेंट करने लगिएगा आप लोग भाई। और प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, कोई भी डाउट आप लोग का हो, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें, आप टाइप कर दें अगर नहीं लग रहा है तो उस प्रश्न को। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, 2018 बैच के हैं, 2017 बैच के हैं, 2019 बैच के हैं, तो अगर आप लोग व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट कर दें व्हाट्सएप पे, हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। अगर लड़कियां हैं तो लड़की वाले ग्रुप में, लड़के हैं तो लड़के वाले ग्रुप में। अन्यथा आप लोग चैनल से बने रहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक हम इसके नीचे पिन कर देंगे, या फिर आप 2-3 वीडियो देख लीजिएगा, सुबह वाली शाम वाली जो भी हो, उसके नीचे किसी न किसी के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पर सारे PDF सारे दिए जाते हैं, समय समय पर आपको GK GS ये सब भी सारी चीज़ें नोट के रूप में दिया जाता है। सब रिवीजन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3/4 स्क्वायर गुणे 3/4 के पावर में 10 भागा 3/4 के पावर में 8 दिया। बताइए, इसमें हमको नहीं लगता ऑप्शन देने की जरूरत पड़ेगी, आप सब हमारे शेर हो, सभी लोग बेसिक क्लास देखें कर लेंगे।
किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि दोगुनी होती है। यह प्रश्न तो बेहतरीन है भाई। किसान, देखिए भाई इसके लिए बेहतरीन है, यह आपका ब्याज वाले से रिलेटेड है। किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि दोगुनी होती है। ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे। 5 वर्षों में दोगुनी होती है। ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे। 6 वर्षों में होती है। ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे। 10 वर्षों में। भाई सभी लोग पकड़ लिए होंगे, जो किसान होंगे तो पकड़ ही लिए होंगे भाई। और ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे भाई, या 25 वर्षों में, सिर्फ 15 वर्षों में ले लीजिए। 15 वर्षों में बताइएगा कितने वर्षों में किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि दोगुनी होती है। ये तो बेहतरीन प्रश्न है भैया, जो पढ़ा होगा वही बताएगा। इसको देखते हैं। 3/4, यहाँ भी 3/4 है। पता है जब बेस समान होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ घट जाती हैं। तो 10 और +2 कर लीजिए। यह भी 3/4 है, लेकिन भागा है। हम बताए थे जब भागा होता है तो घात ऊपर वाला अगर समान बेस होता है तो माइनस हो जाता है घात, तो -8 कर दीजिए। 3/4, 10 2 12 -8, 3/4 के पावर में 4, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81, 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 27 3 81, 4 चौके 16, 16 चौका 64, 64 चौका जोड़ लो, 4 चौके 16 का 6, हाथ में आया 2 और 64 था, 4 चौक 24 और 2, 24 और 2 26, ये आएगा भाई। 4 चौक 16 को 6, हाथ में 1, 4 छक 24 से 25 आएगा, 256 आएगा। 81 बच गई 256, इसमें जो होगा ऑप्शन वही सही होगा। ठीक है ना। अगला, इसमें भैया 10 वर्ष होगा आपका, ये चीज़ याद रखना। 10 वर्ष, 10 वर्ष में क्या होता है, किसान की राशि जो पत्र वाली होती है वो दोगुनी हो जाती है ना। ये चीज़ याद रखना, ये डायरेक्ट है, अब इसे याद करें। राशि, यस राशि नहीं, राशि लिखा है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ आते हैं मित्रों। भैया हर हर महादेव का नारा लगाइए और बनारसी पान खाइए। ठीक है भाई, बनारस का पान कौन खाएगा। बनारस की साड़ियाँ तो घर में होंगी भाई, बनारस की साड़ियाँ, बनारस के पान, भाई ये सब सारी चीज़ें है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले आते हैं भैया हम लोग। ठंड बढ़ गई है ना, ठंड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन हम लोग डटे रहेंगे। ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर होता है भैया, बताना। ब्याज, देखना ऐसे, अगर ब्याज अर्धवार्षिक, हमने बताया है जब भी ब्याज अर्धवार्षिक होगा, जब भी ब्याज अर्धवार्षिक होगा, ध्यान समझना, जब भी ब्याज अर्धवार्षिक होगा तो हमेशा और हमेशा समय दोगुना हो जाएगा। अर्धवार्षिक के समय ब्याज, जब ब्याज अर्धवार्षिक तो समय दोगुना, जब ब्याज क्वार्टरली तो समय 4 गुना, क्योंकि आपको पता है एक क्वार्टरली मतलब 3 महीना, और एक साल में 3-3 महीना करेंगे तो 4 बार आएंगे। इस प्रकार से एक साल में 4 का गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अगर ब्याज अर्धवार्षिक, फिर से सुन लेना, अगर ब्याज अर्धवार्षिक तो समय 2 गुना, अगर ब्याज क्वार्टरली तो समय 4 गुना। भाई यह प्रश्न डायरेक्ट थ्योरी वाले हैं, बनेंगे। कोई धन किस ब्याज की दर से 12 वर्षों में दोगुना होगा। कोई धन किस ब्याज की दर से 12 वर्षों में दोगुना होगा। 12 वर्षों में कोई धन किस ब्याज की दर से 12 वर्षों में दोगुना होगा। भैया 12 वर्षों में दोगुना की बात कर रहा है, तो पहले इसको, यह प्रश्न हमको क्लियर नहीं है ना, इस प्रश्न में क्या बोला है पहले लिख लेते हैं। कोई धन किस ब्याज की दर से, किस ब्याज की दर से 12 वर्षों में, सही है, 12 वर्षों में दोगुना होगा। सही है, देखिए लगाते हैं, 12 वर्षों में दोगुना होगा, इसको लगाइए, दोगुना होगा। भाई इसको अगर हमको लगाना होता तो हम 8 वर्ष बता देते डायरेक्ट, लेकिन देखिए कैसे आएगा। कोई धन किस ब्याज की दर से 12 वर्षों में दोगुना होगा। 12 वर्षों में दोगुना यानी टाइम 12 वर्ष, दोगुने की बात कर रहा है, यानी कि जो ए आएगा वो मान लेते हैं, अगर हमारा पी x है तो ए कितना होगा, 2x हो जाएगा। तो SI बता दो, SI कितना हो जाएगा, 2x - x, x आएगा कि नहीं, तो अब निकाल लीजिए। अगर x मतलब कि SI बराबर कितना हो जाएगा भाई, SI बराबर PRT बटे के 100। तो SI की वैल्यू x, P की वैल्यू आपने माना है x, R की वैल्यू आपने कितना माना है, निकालना है, वही तो निकालना है।
ब्याज की दर से, किस ब्याज की दर से, तो आर गुणे टी। टी कितना है भाई, टी है 12 वर्ष, तो 12 वर्ष लिख लीजिए यहाँ पर, बटे के 100। यक्स यक्स से चला गया, यहाँ पर आर बराबर कितना हो जाएगा, 100 बटे के 12, काट लीजिए, 2 छक्का 12, यहाँ पर कितना हो गया, फिर काट लीजिए 4 से, यहाँ 12 है तो 4 3 12, 25, 25 बटे 3, 25 बटे 3 रेट होगा इसका। ठीक है भाई, यही होगा ऑप्शन में। देख ले कहीं गलत तो नहीं हुआ है ना। कोई धन किस ब्याज की दर से 12 वर्षों में दोगुना होगा। 12 वर्षों में दोगुना की बात करा है भाई, तो टी बराबर 12 हमने कर लिया, पी बराबर यक्स माना है। जब पी बराबर यक्स है, आपका प्रिंसिपल यक्स है, तो जब आपका मूलधन यक्स है तो यक्स का दोगुना 2x हो गया। अब 2x आपको पता है a माइनस पी करते तो एसआई आता है, तो एसआई कितना आ गया, यक्स आ गया। एसआई जब यक्स आ गया भाई, जब एसआई यक्स है तो यक्स बराबर पी आर टी, पी की वैल्यू यक्स है, यक्स यक्स कैंसिल, आर इंटू 12 बटे 100, 12 वर्षों की बात किया है, तो आपका 25 बटे 3 ही आना चाहिए। इसमें ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है भाई, इसमें गलती दी है। अगला प्रश्न देखना, 4 महीने में 50 रुपए का 1 पैसे प्रति रुपए प्रति महीने की ब्याज दर ज्ञात करिए। भाई ये भी बेहतरीन प्रश्न है भाई, 2 रुपये आ जाएगा, आप इसे दिमाग से सेट कर सकते हैं, अपने सोच से भी इसको लगा सकते हैं। अगर रुपए पैसे थोड़ा लेन देन जानते हैं तो आराम से हो जाएगा इस चीज़ें। 4 महीने में, वैसे हमारी देवियां तो कर देंगी, देवियों के पास शार्प होता है, मतलब दिमाग शार्पनेस होता है, और हम लोगों जैसे लड़कों के पास जो दिमाग होता है उसका वेटेज ज़्यादा होते हैं। भिड़ना मत कभी, नहीं तो फिर बचोगी नहीं भाई तुम लोग। 4 महीने में 50 रुपए का 1 पैसा प्रति रुपया, 1 पैसा प्रति रुपया महीने की ब्याज दर से ब्याज होगा, ये बताना। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ए दिया है भाई 2 रुपया, हाँ, ऑप्शन नंबर ए दिया है 4 रुपया, ऑप्शन नंबर बी दिया है 3 रुपया, ऑप्शन नंबर सी दिया है 2 रुपया, ऑप्शन नंबर डी दिया है भाई 1 रुपया। लगाइए भाई, देखिए 4 महीने में 50 रुपए का 1 पैसे प्रति रुपए की महीने की ब्याज की दर से ब्याज होगा 1 रुपये प्रति। देखना भाई, 4 महीने में 12 का गुणे 50 रुपए का गुणे 1 रुपए के पैसे की दर से, यहाँ पे आर लिख लीजिए, भाई, आर लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, क्या बताना है हमको, दर बताना है ना, तो आर लिख लीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए काटिए तो, 4 एकम 4 3 12, 50 चौके 100, 50 चौके 100, 100 बटे 12, कट रहा है भाई, क्यों नहीं कटेगा, कटेगा। देखना 50 गुणे के 100, 50 गुणे 100 बटे के 4, क्यों नहीं कट रहा भाई, कहाँ मिस्टेक हो गया। इसमें आना चाहिए आपका जो आएगा वैल्यू, आपका इसमें जो वैल्यू आना चाहिए आपका भैया, ये आना चाहिए 10, हाँ 10 नहीं, क्या आना चाहिए 100, 2 रुपये आना चाहिए, 2 रुपये ही आएगा, है ना। चलिए करते हैं, 1 पैसे प्रति रुपए की महीने की ब्याज की दर से, 1 पैसे प्रति महीने की ब्याज की दर से ब्याज होगा, 1 पैसा है ना, और 50 रुपए का 1 पैसे प्रति रुपए महीने की दर से ब्याज होगा। भैया 4 महीने की है, 4 महीने के लिए 1 पैसे से बताएंगे तो 4 पैसे होगा, 4 पैसे यानी कि कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50 बटे के यहाँ पे 100 करेंगे, 50 दूनी 100, यानी कि 4 बटे के 2 रुपये, यानी कि 2 रुपये होंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 2 रुपये आपका राइट आंसर होगा, 1 पैसे प्रति की दर से। भैया 1 पैसे है प्रति रुपए महीने की दर से, तो 4 महीने में 4 पैसे, 4 महीने में 4 पैसे, तो 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि 100 रुपये हमारा नीचे 100% होता है ना, 50 बटे 100 करेंगे तो यहाँ 50 गुना 100, 2 आया। अब 4 महीने की बात कर रहा है तो 4 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। वैसे आपको पता है PRT आप लगाएंगे, PRT बटे के 100, 1 पैसे प्रति रुपए महीने की ब्याज की दर से, तो 1 पैसे में 100 ब्याज होगा, 100 कैंसिल होगा, मित्र कहाँ गलती हो रहा है, देखना तो, फार्मूले से क्यों नहीं लग रहा जी। यहाँ पे जो 50 रुपये पी हो गया, आर की वैल्यू निकालना है, टी की वैल्यू कितना दिया है
4, 4/12 यानी 1/3 हो गया। ओहो सॉरी, देखिए 4 महीने क्वार्टरली मतलब इस तरह से दे रहा है ना ब्याज, तो यानी कि 1 पैसे 4 महीने का मतलब हम मान लेते हैं 4 3 12 3 होगा ना, तो 4 से हम क्या करेंगे भाई बराबर रुकना है, यहाँ पे 100 होगा, बराबर कर लीजिए 4, 50 दूना 100, हाँ सही है, गुणे 4 हो गया। और यहाँ पर आप अपना दर निकाल लीजिए कितना आ गया, मतलब कि रेट निकल गया, मतलब कि आप इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर भाई 4 है ना, तो 1/4 सही है। देखना यहाँ पर 1/4 कर लीजिए मित्र, हो गया। अब लगा लीजिए भाई, आर निकल जाएगा, कर निकालिए आर निकालिए, कितना होगा 1/4 गुणे 100 बटे के 50 कर लीजिए, 50 कर लीजिए, 50 चौके 100, 50 एक मिनट 100 ये 0 गया, और 5 एकम 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ पर आर आए ना, आर बराबर 1/2, अच्छा उल्टा हो गया 2 कर लेना है मित्र, 2 आएगा। इस तरह से आप कर सकते हो, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको ना, सही जा रहा है ना जी। एक बार देखना है इस प्रश्न को, वैसे PRT/100 एक बार फिर ट्राई करते हैं, रुक जाना। PRT है ना, PRT/100 बराबर हमको SI यहाँ पे देख लीजिए 1 पैसा प्रति है, 1 पैसा प्रति है जब, तो हमारा क्या हो जाना चाहिए R निकालना है, और R का P की वैल्यू कितनी है 50, यानी 100 नीचे होगा 100 गुणे, अगर हम 4 50 गुणे 4 करें, 50 चौके मतलब 100, 50 दूनी 100 सही है, तो R की वैल्यू यहाँ से आप साफ निकाल सकते हैं भाई कि 50 यानी कितना हो जाएगा 50 गुणे 4, उल्टा पलटी मारेगा और बटे कितना होगा 100 होगा, यह चीज़ है ना, 50 गुणे 4 बटे के 100, यानी कि 100 से यह गया कितने बार में 50 दूना 100, 2 बार में 2 दूना 4, रेट आपका कितना आ जाएगा 2 रुपये प्रति रेट की दर से आप इस चीज़ को कर पा रहे हो, है ना। अगला प्रश्न देखना भाई, इसी में टाइम व्यतीत हो गया साला, करते चलो आप, कोई दिक्कत है नहीं भाई। अगला देखना क्या बोल रहा है, 100% की एक वस्तु 125 रुपये के भाव में बिकती है तो वास्तविक ब्याज की दर बताइए। देखिए 100% की एक वस्तु लिख लीजिए कि वस्तु 125 रुपये के भाव में बिकती है तो वास्तविक ब्याज बताइए। तो वास्तविक ब्याज ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, क्या दिया 4%, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए 6%, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए 8%, ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए 10%। फटाफट बताइए। बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है, बैंक सर्वाधिक ब्याज किस में देता है भाई, अस्थाई जमा खाते में सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है हमको, जो अस्थाई जमा खाता होता है, इसमें ऑप्शन दिया है जो बैंक के सर्वाधिक ब्याज किस में देता है, ऑप्शन ए दिया है बचत खाते पर, नहीं भैया चालू खाते पर, इसमें तो बिल्कुल नहीं, आवर्ती जमा खाते पर इसमें थोड़ा देता है, और अस्थाई जमा खाता का मतलब आप अगर फिक्स करा देते हैं, फिक्स डिपॉजिट इससे बोला जाता है, तो उस पर ज्यादा ब्याज मिलते हैं ना, ये चीजें। अगला प्रश्न देख रहे हैं, इसमें बोला है बैंक लॉकर में रखे सामान की जानकारी होती है, बैंक लॉकर में रखे सामान की जानकारी किसके लिए होता है, लॉकर धारक के पास होती है, कि लॉकर धारक कौन सा है, जैसे आप हो तो सिर्फ आप ही को चाबी दे दिया जाएगा, आप रखोगे अपने हाथ से और आपके पास चाबी आ जाएगी, और एक चाबी होगा जो कि बैंक के पास होगा, है ना, बैंक को भी पता नहीं होगा कि आपने किस बॉक्स में रखा है, ये बातें होंगी, ठीक है ना, ये सारी चीजें होती हैं, तो बैंक धारक के पास होगा। चेक के प्रकार होते हैं भाई, चेक के ऑर्डर चेक होता है, वाहक चेक होता है, और एक और चेक होता है कौन सा, क्रॉस चेक होता है। क्रॉस चेक में को करके हमने बताया था, CO डॉट करके बताया था, उसमें 2 प्रकार से होते हैं, तो पहले तो उसी व्यक्ति के खाते में पैसा भज कर आएगा, या फिर वह एक और अगर को डॉट लिखा होगा तो इसका मतलब उसके खाते में जाएगा जिसके खाते में वो पैसा ट्रांसफर कराना चाहता है ना, ये चीजें होती हैं। तो चेक के प्रकार हो गए 3 हमने बताया, ऑर्डर चेक, वाहक चेक और क्रॉस चेक, ठीक है। अगला देखना, फर्मों के खाते कहलाते हैं, जो फर्म होते हैं उसके खाते कैसे कहलाते हैं, फर्म मतलब कि जैसे कि कंपनी होगी, बड़े कॉलेज हो गए, है ना, कोई बड़ी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, कोई बड़ी कंपनी खुलने वाली है, तो इसके जो फर्म के खाते होते हैं उसे किस प्रकार के खाते कहते हैं, चालू खाता वो खुलवाते हैं, मतलब कि उनको पैसे के लेन देन बहुत ज्यादा करने होते हैं, तो इस वजह से वो चेक भजाते हैं, उनके वो चाहे निकाल लें या फिर जिसको निकलवाने के लिए बोलते हैं वो जाके निकाल लेता है, क्योंकि उनको बार बार लेन देन की जरूरत पड़ती है, बहुत बड़े बड़े रकम, इस वजह से वो चालू खाता ही करवाते हैं। बचत खाता खोला जा सकता है संयुक्त नाम से, एक व्यक्ति के नाम से, ऑप्शन नंबर सी पढ़िएगा,
मतलब इस संयुक्त नाम और एक व्यक्ति के नाम दोनों नामों से और कोई नहीं इसमें से। तो पहला क्या बोला है, बचत खाता खोला जा सकता है। ध्यान सुनिए, वह चाहे संयुक्त व्यक्ति खोल सकता है, चाहे आप कई लोग मिलकर खोलिए बचत खाता, कई लोग को मिलकर, मतलब कि बात करें मान लीजिए घर के आप भी देते हो पैसे, मम्मी भी देती है, पापा भी देते हैं, सभी लोग देकर एक संयुक्त रूप से पैसे कलेक्ट करके जमा कराते हो बचत खाता, ठीक है। या फिर अकेले भी खोल सकते हैं आप। तो इस तरह से मतलब एक व्यक्ति के नाम पे भी खुल सकता है और संयुक्त नामों से भी खुल सकता है। अगला, यह हो गए बैंक के ऊपर प्रश्न थे। अब इसमें इस प्रश्न पे आते हैं। 100% की एक वस्तु 125 के भाव से बिकती है। 100% की व्यक्ति है, मतलब 100 रुपए, 100 उसका मूल्य है, 125 में बिकती है भाई, 125 की बिकती है। तो वास्तविक ब्याज होगा भाई 25% होगा। देखना 100% की व्यक्ति है और 125 रुपए में बिक रहा है। 100% अपने आप में 100% है और 125 के भाव से बेचा जा रहा है। 125 के भाव से बेचा जा रहा है भाई, तो 125 के भाव से बेचा जाएगा तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर बताना, बताना भाई, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। देखना 125 के भाव से बेचा जा रहा है, गुणे 100 कर लेना, कितना आ रहा है देखना जरा। तो 25 पचे 125 और 25 चौके 100, 25 चौके 100, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 100 100 100 100, 1 मिनट रुकना, 25 के भाव से बेचा जा रहा है तो 125 हो गया नीचे, 125 और 100 रुकना भाई, 25 गुणे 25 चौके 100, 25 चौके 100 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है ना, तो 1000 आएगा ऊपर। 25 चौके 100, देखना यहाँ पर 25 और इससे करेंगे तो 25 आएगा बटे, और बटे 100 करेंगे तो 25 चौके 100 आ गया। जब 4 आया तो 4 से गुणा 2 का करेंगे आप, है ना। क्यों करेंगे 2 का गुणा, क्योंकि आपको पता है कि भैया ऊपर 4 बचा है और हमारा कितने से है, गुणा 100% से है, और किस में है भैया, और 125 सही जा रहा है भाई। 25 चौके 100, 50, यानी कि 125 का 50 से अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 50 दूनी 100। पहले तो 25 ज़्यादा है यह, और 100% अपने आप में, 100 से 25 ज़्यादा है और 25 पहले है, 25 25 50 होगा, 50 दूनी 100, 50 दूनी में 8% आपका राइट आंसर आएगा। मित्रों 8% आप इसमें सीधा 8% लगाएंगे, मतलब कि 25 के भाव 125 की 100% की एक वस्तु है, मतलब एक वस्तु का जो कितना है भाई 100% की है, 100% की है, मान लेते हैं 100 भाई। अब ये 125 रुपये में बेचा जा रहा है तो वास्तविक ब्याज इस पर कितना होगा, 125 पर बेचा जा रहा है, यानी एसपी कितना भाई 125 है ना, यह चीज़ है। और 100% पर है और 125 में बेचा जा रहा है, तो वास्तविक ब्याज, एक मिनट, वास्तविक ब्याज इसका हमको जैसे कि यह बताना है ब्याज कितना लिया गया। तो इस पर हमारा 100% की कोई वस्तु दिया है, 100% मान लेते हैं उसकी प्राइस ही 100 है, 100 है। अब 125 में बेचा जा रहा है, 125 ऐसे देखेंगे तो 25% का मुनाफा होगा हमें, लेकिन यहाँ पर यह हमारा जो है यह एमपी है। अब इस पर भी 100% का बेचा जाएगा, मतलब 125 में, 125 का मतलब भाई 120, 120, 120, 120, 120, यानी 120 यानी 100, 100 गुणे 4, 100 गुणे 4, 100 गुणे 10, 100 गुणे 10 का मतलब 1000, 1000 बटे के क्या कर देंगे भाई, 100 गुणे बटे के आप करेंगे 125, देखिए कितना आ रहा है, 25 चौके 100, 40, 25 25 छक्का 25 कितना हो गया, 25 दूनी 50, 25 पचे 125, 5 एकम 5 ओटे 40, 8% आएगा इस तरह से भी मित्र, 8% आएगा। इसके लिए बेसिक हमने बता रखा है, आप उसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखना, तो 2-3 तरीके से आप इसको न्यूमेरिकल को कर सकते हैं मित्र, क्योंकि ऑप्शन वाले हैं तो आपको बेसिक बताने की यहाँ पर जरूरत नहीं समझते हैं, है ना, बस आंसर से मतलब होना चाहिए हमको। कहाँ गया, किस मूलधन का 10%, किसी मूलधन का लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए बहुत सारे मिसप्रिंट भी होते हैं। किसी मूलधन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जा रहा है भाई, 121 हो जाता है। तो किसी मूलधन का, तो मूलधन बताइए क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। देखना मूलधन यानी पी पूछ रहा है हमसे, और 10% चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो आर बराबर 10 हो गया भाई, 2 वर्ष दिया है तो टी 2 वर्ष हो गया, और मिश्र धन दिया है तो यानी अमाउंट कितना हो गया, 121 हो गया, ठीक है ना, यही हो गया। आपसे पूछ रहा है पी बताइए, तो आपको पता है ए बराबर पी इंटू क्या हो जाता है,
ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे के 100 के पावर में n। ये बेसिक तरीका लगाने का। तो इसमें ऑप्शन क्या कह दिया है, ऑप्शन भी लिख लीजिए पहले। तो ऑप्शन ए दिया है 90, ऑप्शन बी दिया है 100, ऑप्शन सी दिया है 110 और ऑप्शन डी दिया है 120। चलिए देखिए भाई 10% की दर से इतना हो जाता है 121, तो पी बताना है। देखिए पी ए दिया है हमें, तो ए लिख लीजिए 121। पी निकालना है, 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 10 बटे के 100, 2 वर्ष के लिए है मित्र, तो 2 लगा दीजिए। यह गया इससे 10 से कम 10 के 11, 121 और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर आप इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। 10 से कम 10 के 10 के 11, 11 बटे 10 यानी कि 10 बटे 11 गुणे 10 बटे 11 बराबर पी। 11 से यह गया मित्र 100, 100 कहाँ गया, 100 आपका राइट आंसर होगा ना, यह हो जाएगा। अगला देखना, कोई धन 16% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए लिया जाता है। यदि ब्याज की प्रति तिमाही देय है तो प्रति तिमाही दर होगी। भैया देखना 16% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए लिया जाता है, 1 वर्ष के लिए। अब यहाँ पर प्रति तिमाही है, प्रति तिमाही मतलब क्वार्टरली बोला जा रहा है। तो क्वार्टरली में क्या होता है, जो समय होता है वो 4 गुना हो जाता है ना, और जो दर होता है वो 1/4 हो जाता है। ये चीज़ें बताई गई थी आपको। तो 16% है, 16% दर पहले से है तो दर कितना हो जाएगा 4% रह जाएगा। और यदि ब्याज प्रति तिमाही है तो दर बताइए भैया 4% हो जाएगा। पहले 16% था, अब प्रति तिमाही है मतलब 1 साल में 3-3 महीने 4 बार आएंगे, तो 16% पहले है तो 16% जो दर होगा उसका 1/4 कर देंगे तो 4% बचेगा, और जो समय होगा वो 4 गुना हो जाएगा। इस तरह से लगा देंगे भैया, इसका 4% हो जाएगा राइट आंसर। सांख्यिकी कहलाता है, सांख्यिकी क्या कहलाता है भाई, सांख्यिकी किसे कहते हैं, विज्ञान व कला दोनों के संगम को ही तो सांख्यिकी कहते हैं भाई। दोनों ही सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो कला हो चाहे विज्ञान हो। अगला देखना, सांख्यिकी की सर्वोपयुक्त परिभाषा दीजिए, दी है मतलब सांख्यिकी की परिभाषा किसने दिया है, तो भैया बता देंगे लॉविट ने दिया है। लॉविट, लॉविट याद रखेंगे भैया, लॉविट, लॉविट ने दिया है, इस चीज को लिख लीजिए। सांख्यिकी के पिता कहलाते हैं, सांख्यिकी के पिता किसे कहते हैं भाई, एकेनवाल, क्या कहते हैं भाई, उनका नाम है एकेनवाल, लिख लीजिए एकेनवाल। एकेनवाल को सांख्यिकी के पिता कहते हैं। और जो है ना, और हमारे जो लॉविट हैं, लॉविट, लॉविट करके हैं, लॉविट, हाँ लॉविट हैं, जो लॉविट हैं यह बताए हैं भैया सांख्यिकी की परिभाषा, इस चीज को लिख लीजिएगा। अगला देखिए, सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, तो बता देंगे 1749 में, 7 से 49 इस तरह याद कर लीजिए। 1749, 7 का स्क्वायर 49, 1749 इस समय प्रयोग किया गया था। इस तरह से हमने कितने प्रश्न किए आज, 64 किए। देख लेते हैं समय कितना हुआ है, फिर आगे बढ़ने की दरख्वास्त करते हैं। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। हमने कितने प्रश्न कर लिए भाई, करीब हमने राजन सीरीज के 64 प्रश्न कर लिए 2 दिन में, तो 64 प्रश्न बहुत होते हैं। चलिए अब हम 2-3 आपको न्यूमेरिकल देते हैं, आप बताइएगा, उसको करके बताएंगे भाई सभी लोग। 2 यहाँ पे लिखिएगा, 2, 4, 5, 9, 10 के माध्य बताइए, माध्य बताएंगे है ना, मध्यमान, माध्य बताएंगे। आंकड़ों के विवेचन का अर्थ क्या होता है, आंकड़ों के विवेचन, विवेचन का अर्थ क्या होता है, क्या होता है यह बताएंगे। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न लीजिए, आंकड़ों के प्रकार हो सकते हैं, आंकड़ों के कितने प्रकार होते हैं, एक व्यवस्थित होता है एक अव्यवस्थित होता है, 2 ही होता है ना, इसको छोड़ दीजिए। 2, 5, 8 का समांतर माध्य बताइए, 2, 5, 8 का समांतर माध्य बताइए, समांतर माध्य बताइए, समांतर माध्य बताइए। इसके बाद लिखिएगा बहुलक बताना है, 30, 31, 37, 37, 30, 35, 13, 30, 13, 30 और 30। देखिए 30, 31, 37, 30, 35, 13, 30, 30 में बहुलक बताइए। इतने 4 प्रश्न हैं, आपको करने हैं चारों के चारों और उत्तर बताना है, ठीक है भाई। चलिए सारे प्रश्न आप करिए, बेहतरीन तरीके से रिवाइज करिए। आज आपके 3 बजे हम बता देते हैं, 3 बजे महामैराथन होगा यूपी टेट की क्लास का, यूपी टेट के मैथ का, आप आइएगा, ज्वाइन करिएगा। आज ये आपके डीएलएड के बस एक ही क्लास आएंगे, यूपी टेट का पेपर हो जाए 2-1 दिन बाद फिर से सारे क्लास लगा दिए जाएंगे। धन्यवाद।